today's very special particular session, the day number 2 of workshop, 3 steps to freedom from scarcity. हम हमेशा हमेशा कोई भी कार्य के लिए हम उसका स्किल सेट डेवलप करते हैं, उसको सीखते हैं। बट फॉर लीडिंग प्रोडक्टिव लाइफ, अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारे पास लाइफ स्किल्स नहीं है। हमारे पास शास्त्रों का आधार था, बट आज के समय पर वो भी नहीं है। वी आर नॉट, तो बिकॉज एक समय पर वो सारे आधार थे हमारे पास, आज वो भी हमारे जीवन से जाते जा रहे हैं। नई जनरेशन वो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम, जो ओल्ड अबंडेंट माइंडसेट वाले जो बिलीफ सिस्टम थे, उसको छोड़ के आज स्कार्सिटी की तरफ जा रहे हैं। मेरा काम बनता है, बाकी सब काम साइड में, हम इस ओर जा रहे हैं। जबकि एक होता था, भले ही हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में हम मांग रहे हैं सबका भला हो, मंदिरों में भी गाते हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाए, गुरुद्वारों में हम अरदास कर रहे हैं कि सरबत दा भला। बट अगर रियल लाइफ में हम देखें तो वी आर मोर कंसर्न विद आवरसेल्फ, मोस्टली, ज्यादातर। तो इसको फिक्स करने के लिए वी वांट लाइफ कोचिंग, तो आई एम ऑफरिंग दिस सर्विसेज टू यू। तो नाउ we'll discuss the step number 2, freedom from scarcity. It's a very important thing, financial literacy and planning. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी जानकारी कहीं कोई देता नहीं है, स्कूल में पढ़ाया जाता नहीं है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी लाइफ में होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी। कि किस प्रकार से, बिकॉज अभी मैं एक डीप बात करता हूँ, मनी एंड फाइनेंसेस इज ऑल्सो एन एनर्जी। किस प्रकार से एनर्जी कि मैं अपने स्किल्स, शक्तियां, समय में देकर आई एम गेटिंग मनी इन द रिटर्न। तो दैट मीन्स इट इज एनर्जी, शेयर ऑफ शेयरिंग ऑफ एनर्जी। मैं अपना समय, स्किल्स दे रहा हूं और आई एम गेटिंग रिटर्न मनी आउट ऑफ इट। तो दिस इज एनर्जी, एंड द फीलिंग अटैच टू द मनी डिटरमाइंस द फेट ऑफ दैट मनी। उस धन का, उस फाइनेंसेस का क्या रिजल्ट होने वाला है, द फीलिंग अटैच टू दैट मनी डिटरमाइंस द फेट, उसका रिजल्ट। अब क्योंकि बहुत समय से ये शिक्षा हमें दी गई, हम सबको दी गई कि ज्यादा धन पेड़ों पे नहीं लगता है, ज्यादा धन होगा तो आपका माइंड स्पॉइल हो जाएगा। इस प्रकार की नॉलेज हमारे को, नेगेटिविटी, ये धन माना माया से कोरिलेट किया गया है शास्त्रों में, हमें इस प्रकार से बताया गया। ओके विद दैट, बट आई एम टेलिंग यू ए स्पिरिचुअल ट्रुथ। अगर ये खराब होता तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर मांगा नहीं करते। अगर खराब होता था तो हम हर साल, भारतवर्ष में मान्यता है देवी लक्ष्मी की पूजा की, धन इज लक्ष्मी। बट बिकॉज उसका नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमेशा हमें नेगेटिव एस्पेक्ट दर्शाया गया। तो वी आर नॉट हैविंग दैट लिटरेसी इन आवर लाइफ। उसके बारे में हमें जागरूकता नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं है। इसलिए जो अधूरी नॉलेज है, दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम हियर, और वो हमें स्कैरसिटी में ले जा रहा है। तो वी हैव टू हैव दैट फाइनेंशियल लिटरेसी इन आवर लाइफ, एंड आई एम ऑन दैट मिशन टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। अगर आप सोचिए, धन नहीं होगा तो आप सेवा कैसे कर सकेंगे, धन नहीं होगा तो परिवार की पालना कैसे हो सकेगी। तो धन इज नॉट माया, बट द फीलिंग्स अटैच टू दैट धन इज माया। हाउ मेनी ऑफ यू have a bulb on moment? Family is not Maya, but the feelings attached to that family, when we are in too much of it, हम जब मोह में फंस जाते हैं, तो that is Maya. Love is not Maya. It's a description created by the God. हमें समझना पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, परिवार, फैमिली, कारोबार is not Maya, but the feelings attached to those things जो उसके आसपास हम क्रिएट करते हैं, दैट इज माया, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। अब देखिए, नाइफ होता है, नाइफ हम किचन में यूज करते हैं, कितना यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है एवरी डे। बट दैट नाइफ इफ कम्स इन द हैंड्स ऑफ एनी एनी मर्डरर और पर्सन जो उसको खराब यूज कर रहा है, तो उसका खराब यूज कर सकता है। तो दैट डजंट मीन कि नाइफ खराब है, इट्स यूजेज इज बैड। The feelings attached to that instrument is bad, that instrument is not bad. Same instrument is being used by the surgeon. सर्जन वही नाइफ यूज कर रहा है ऑपरेशन करने के लिए, कितनों को ठीक कर रहा है। तो सिमिलरली आई एम डिस्क्राइबिंग इन डिटेल बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट
कि दिस इज दैट नेगेटिव फीलिंग विच इज क्रिएटिंग स्कैर्सिटी। जैसे ही मैं धन की ओर जाने की कोशिश करता हूं, मेरे मन में ये बात आ जाती है कि नहीं, ये तो धन तो बुरा है, ज्यादा धन संचय खराब है। नो, राजाओं के पास धन था। राजा जनक की बात शास्त्रों में आती है, कितना बहुत सारे राजाओं ने, राजा हरिश्चंद्र की, देयर सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं, उनका नाम आता है। और जहाँ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी भी अटैच्ड है। बट वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी? हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। आई हैव टू अर्न मोर मनी सो दैट आई हैव टू, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं अपने डे एंड नाइट का चैन छोड़कर मैं दिन रात उसमें लगाऊं कि कैसे किसी दूसरे का हक मार के। नहीं, फीलिंग अटैच टू दैट मनी मैटर्स, कि मैं अच्छा काम करके, अच्छे से करके, किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए, पूरे एफर्ट्स लगाते हुए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हुए, आई जनरेट मोर मनी सो दैट मैं अपने फैमिली को अच्छे से रख पाऊं, सो दैट मैं अपने आसपास लोगों को सर्व कर सकूं। अभी आप देखिए, अभी कहीं ना प्राकृतिक आपदाएं आती, पंजाब में फ्लड आए, यहाँ वहां फ्लड आए, तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। कोविड के समय पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैड मनी। बहुत सारे लोगों के पास धन ही नहीं था, बेचारे वो परेशान हो गए, किरायों के मकान नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किलात थी। जिनके पास नहीं था, जिनके पास था रिजर्व, तो दे क्रिएटेड दैट थिंग कि उन्होंने सर्विस भी की। तो दिस इज नॉट कि मनी इज बैड, द फीलिंग्स अटैच टू दैट इज बैड, दैट कैन बी बैड। और कई बार ऐसा भी हमारे को पोर्ट्रेट किया गया है कि ज्यादा धन दो नंबर का कार्य किए बगैर नहीं कमाया जा सकता। तो दीज आर फ्यू ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इस पे मुझे काम करना है, बिलीफ सिस्टम पर। कल हमने माइंडसेट शिफ्ट की बात हम कर चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आज हम द फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लानिंग की बात करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम अर्निंग और स्पेंडिंग ये नेचुरल फेनोमेनन है। लॉज ऑफ मनी वी डिस्कस ओवर इट। ओके, आई शेयर माय स्क्रीन so that things will be clearer to you. Educate yourself about personal finance, because personal finance is my personal responsibility. Always remember this thing. हमारा personal finance, जैसे personal health मेरी personal responsibility है, personal finance management is my personal responsibility. Budgeting, yes, इसके लिए मुझे अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट में वी आर लैकिंग बिहाइंड। अभी डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ रही है, खासकर कोविड के बाद, बट still we are lacking having a clear understanding of how money works, क्योंकि टूल है ये। money is a by product, money is not whole soul thing, it's a by product, it's a tool। आप पैसा देते हैं, चीजें आपको मिलती हैं, तो इस प्रकार से टूल है जिसको आप यूज करके अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो मुझे जानना पड़ेगा किस प्रकार से मनी वर्क करती है, हाउ वी कैन मैनेज योर रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, ये मुझे समझना पड़ेगा। एंड क्रिएट अ बजट। हाउ मेनी ऑफ यू वी क्रिएट अ बजट? हम में से कितने लोग बजट बनाते हैं? अब आप सोचो, कई लोग ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, RI यूज कर रहे हैं। मेरा भी पहले माइंडसेट ऐसे ही था कि RI यूज कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा ही होता था तो सरकारें क्यों बजट बनाती हैं? सरकारों के पास इतना धन है, इन स्पाइट ऑफ दैट राजाएं महाराजाएं सारा बजटिंग होती है। Why? Because it's an important aspect of managing the finances. It's an important thing. It's about creating yourself abundant. आप उसको कमा तो रहे हैं, बट उसको मैनेज करने के लिए हम 30 दिन कमाने के लिए काम करते हैं, पर उसको मैनेज करने के लिए हम एक दिन भी नहीं देते। सो क्रिएट अ बजट दैट ट्रैक्स योर इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रायोरिटाइज सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। ये मुझे सीखना पड़ेगा। वील गो डिटेल इनटू दीज थिंग्स, जस्ट अपन स्टेप्स की बात कर रहे हैं। एंड सेट फाइनेंशियल गोल्स एंड क्रिएट अ प्लान टू अचीव देम। हर चीज का गोल, बच्चे उनके एजुकेशन का गोल, उनकी मैरिज का गोल, अपने रिटायरमेंट का गोल, so many things we have to set goals and work according to that goals, and this sense of control over your finances can alleviate this stress। इस प्रकार का जो कंट्रोल होगा ना फाइनेंसेस का, वो आपको तनाव नहीं होने देगा। यस, अभी तनाव क्यों होता है? हम आ रहे हैं, हम EMI पे चीजें खरीद रहे हैं, हम ऑफर्स का फायदा उठा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफर चल रहा है। यस, मैं आपको डेटा बताता हूँ एक। इंडिया में 90% ऑफ द आईफोन्स वो EMI पे उठता है। पता है आपको? पैसा नहीं है मेरे पास। अभी बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज दे वांट टू शो इट ऑफ कि मेरे पास ये फोन है, दे गेट द थिंग्स ऑन EMI और अननेसेसरी उस ट्रैप में आ जाते हैं। भाई, जो काम मेरा 5-6 हजार, 10 हजार, चलो मान लीजिए 20,000,
उससे काम चल सकता है, बट वी गो फॉर 1.5 lakhs a phone, और कहीं चोरी हो जाए तो मामला अलग। so many things we get into that trap, we don't manage those finances. तो दिस इज द टाइम टू वेक अप, ताकि अगर मैं कोई समस्या हो तो मैं उससे निकल सकूं इजीली, अगर मेरे पास मैनेजमेंट सिस्टम होगा। तो दिस इज द स्टेप नंबर 2। इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं जिस पर मुझे काम करना है, सब स्टेप्स। तो सब स्टेप नंबर 1, यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी। जो मैं बात कर रहा था, स्पिरिचुअल लॉज ऑफ मनी, कुछ डिटेल मैंने बताया कि वी शुड हैव क्लियर कट पिक्चर इन माइंड कि एग्जैक्टली मनी क्या है। हमारे पास बैड पिक्चर है माइंड मनी का। एक तरफ हम मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर मांग रहे हैं धन, दूसरी तरफ उसका खराब पिक्चर मन में लेके बैठे। वी शुड हैव गुड फीलिंग विद दैट। उसके लिए अच्छी शुभ भावनाएं हमारे मन बुद्धि में होनी चाहिए, ताकि हम अच्छी खुशी से बीसों नाखूनों का जोर लगाकर अर्न करें, और उतने ही जोर से उसको स्पेंड करें, अच्छे से सेव करें, मैनेज करें, इन्वेस्ट करें। Why spiritual laws of money? Because everything in this universe is ब्रह्मांड में हर चीज is governed by certain rules and regulations. Money is also an energy, मैंने डिस्क्राइब किया पहले, which is also being governed by laws of money. अगर if we follow law, जैसे देखिए समझिए बात, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो भी चीज ऊपर आप फेंकेंगे वो क्या होगा, नीचे आएगी। अब इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जब आप वॉशरूम में जाएं, नल खोलते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट लॉ ऑफ ग्रेविटी पानी नल में आ रहा है। बट अब आपको पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है, तो यू हैव टू गो अगेंस्ट दैट लॉ। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट लॉ, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, अपने आप से नहीं जाएगा। यस, तो दिस सिग्निफाइज कि इफ यू आर गोइंग विद द लॉ, अगर लॉ के साथ जा रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होने वाली, यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। और अगर आपको लॉ के अगेंस्ट जाना है तो आपको एनर्जी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो मैनेजिंग द मनी विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज स्पिरिचुअल लॉज विल मेक योर लाइफ इजी। आपकी लाइफ आसान हो जाने वाली है अगर आप इन लॉज को समझ लेंगे। देयर आर 6 लॉज, जस्ट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं थोड़ा सा। और when you work according to these laws, you will get positive results, otherwise you will have negative results in your life. Money management start from income and earning, but it goes till future planning including retirement and security. यहां से शुरुआत होती है अर्निंग की। तो लॉज ऑफ मनी क्या है? 6 लॉज ऑफ मनी है। लॉ ऑफ अर्निंग, लॉ ऑफ स्पेंडिंग, लॉ ऑफ सेविंग, लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग, लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ प्लानिंग। अब अर्निंग और स्पेंडिंग, दीज आर नेचुरल लॉस, हर एक के पास है। हर एक कोई, चाहे छोटा जीव जंतु है, पशु पक्षी भी है, वो कमा रहे हैं, अपनी पालना कर रहे हैं और अपने परिवार की पालना कर रहे हैं। दिस इज लॉ ऑफ अर्निंग। हर एक कोई अर्न कर रहा है, छोटा ज्यादा कम बड़ा, नो मैटर व्हाट। एंड एवरीबडी स्पेंड्स ऑल्सो, जो आ रहा है उसका खर्च भी कर रहे हैं नेचुरल रूप से। बट जो दूसरे लॉज हैं, ये लॉ ऑफ सेविंग एंड लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग, लॉ ऑफ गिविंग, प्लानिंग, ये मुझे सीखना पड़ेगा, ये मुझे सीखना पड़ेगा, ये आएंगे नहीं। मीन्स लॉ ऑफ अर्निंग सिग्निफाइज, क्या बता रहा है कि मुझे अच्छे से अर्न करना है। अच्छे से अर्न करना माना किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे कार्य करके, कोई खराब कार्य करके नहीं। योर इंटेंशन सिग्निफाइज, योर इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर अर्निंग। किसी का हक मार के अर्निंग नहीं करना। यस, लॉ ऑफ स्पेंडिंग मीन्स अब मैं इस लॉ के अंतर्गत किस फीलिंग के साथ स्पेंड कर रहा हूं। बहुत सारे लोग आज परेशानी में इसलिए हैं कि वो दिखावे का जीवन जी रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग जस्ट बिकॉज टू शो ऑफ। कोई शरीर छोड़ता है, किसी की मैरिज होती है, किसी का जन्म होता है, तो जस्ट टू शो ऑफ वो खर्चा करते हैं कर्जा लेकर। दिस इज वेरी नेगेटिव थिंग। और we will not be spending before earning. Make it a rule. अगर इसको हम रूल बना लेना कि अगर मेरे पास अर्निंग नहीं है तो we will not be spending. So we will follow the law of planning, investing, saving, giving, so that we will be able to create wealth. Wealth is not only money. Wealth is health, relationship, your personal persona, your personality. These are all wealth. There's so many other wealths also. 16 types of wealth. So this is step number 1, spiritual laws of money. Clear with that? Now, the sub step. So this is one homework. एक very important चीज है. Track your net worth. While understanding the spiritual laws of money, I am working properly or not. So what is net worth? Net worth is your assets
माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू योर नेटवर्थ। माना आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, मनी है, धन है, उसका पूरा एक तरफ, यस, कैश, अकाउंट, सेविंग्स, रियल एस्टेट, होम, ज्वेलरी, वट एवर, दीज आर योर एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज माना अब आपको कितना देना है, माना कर्जा हो सकता है, या आपको किसी भी प्रकार का डेट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लाइबिलिटीज। हर महीने मुझे ट्रैक करना है नेटवर्थ। इफ आई वांट टू प्लान माय पर्सनल फाइनेंसेस प्रॉपर्ली, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एक तरीका है ये, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू योर नेटवर्थ। और हर महीने इट शुड गो अप, मेरा टारगेट होना चाहिए हर महीने ये बढ़े। यस, सो वील प्लान द थिंग्स ऑल्सो ऑफ, if anybody wants आप में से, तो we'll personally plan your personal finances according to your situation also. This is one homework for you. Clear with that? Track your net worth. हर महीने मुझे ट्रैक करना है अपनी net worth. This should go up. This is my aim. The other thing, sub step 2, financial planning. A financial plan act as a guide as you to go through your life journey. कैसे प्लान कर रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आप यात्रा पर ही जाने वाले हैं, सपोज कीजिए आप 6 दिन की, 1 हफ्ते की आप कहीं यात्रा पर जाने वाले हैं। यू प्लान इन एडवांस, आप कहाँ जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, क्या रहेंगे, क्या करेंगे, everything you plan. But when it comes to your personal finances, we don't plan. और ये रियलिटी है, हार्ड फैक्ट है। आज हम परेशानी में क्यों हैं? क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है ना। जो आ रहा है हम बस यूटिलाइज करते जा रहे हैं। और अगर हम उसको प्लान कर लेंगे, इफ यू गिव द डायरेक्शन टू दैट फाइनेंसेस, यू विल बी एबल टू मैनेज द थिंग्स प्रॉपरली। यस, अब आप सोचिए खाना ही बनाना होता है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं, वी प्लान कि आज ये बनने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डलेंगी। ऐसा नहीं कुछ भी लिया और वी स्टार्ट विद द थिंग्स, नो, वी प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो वी हैव टू प्लान आवर फाइनेंसेस आल्सो इफ वी वांट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट्स विद द हाउस होल्ड बजट। स्टार्ट यहां से कीजिए, हाउस होल्ड की बजटिंग शुरू कीजिए, दैट टू एट हाई लेवल, एंड एंड्स एट सेविंग फॉर फ्यूचर। यहाँ से शुरुआत होती है और फ्यूचर के लिए सेविंग्स तक जाता है। और इसकी शुरुआत वहां से होनी चाहिए एट एन अडोलसेंट, आइडियली जब उसको पॉकेट मनी मिलना शुरू होता है, तब से अगर उसको गाइडेंस मिल जाए कि किस प्रकार से उसको मैनेज करना है। एक स्टडी हुई है कि बच्चों को खाने के लिए उन्होंने कुछ दिया और उनको ये बोला कि अगर आप 10 मिनट बाद इसको खाएंगे तो आपको सिमिलर चीज एक और 10 मिनट बाद मिलेगी, बट उसके लिए आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो अपने पास रखना पड़ेगा। उनको दे दिया। यस, सो जो बच्चे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट कर पाए, उनको लाइफ टाइम बड़े अच्छे रिजल्ट, दे वर एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस प्रॉपरली। आजकल क्या होता है, जैसे मेरा इंक्रीमेंट हुआ मेरी लाइफ में, मुझे प्रमोशन मिला, द सेम डे वी विल बी हैविंग पार्टी एंड वील चेंज अवर लाइफस्टाइल इमीडिएटली। मोस्ट ऑफ द पीपल डू, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है, मेरा फोन चेंज हो जाएगा, मेरे ड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। नो भाई, इंक्रीमेंट हुआ, कभी डिमोशन भी हो सकता है। वी आर नॉट दैट श्योर इन टूडेज वर्ल्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव टू डिले दैट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो दिस फाइनेंशियल प्लानिंग विल मेक मी स्ट्रांगर, मुझे स्ट्रांग बनाएगी ताकि मैं अपने उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकूं। तो दिस इज अबाउट डिलेइंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्या आपके इंक्रीमेंट हो रहे हैं ना, तो आप उसको यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और कुछ नहीं, यू स्टार्ट डोनेटिंग इट, ताकि यू विल क्रिएट अ गुड कर्मा। देयर आर फ्यू थिंग्स, पर हम क्या करते हैं, तुरंत में लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वील चेंज द व्हीकल, वील चेंज द हाउस, so many things we change, but what we have to do, we have to focus on building the wealth. This is the purpose of financial planning. Yes, and planning includes, यस, रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं उसको सारा प्लान करें, हर चीज, एंड ऑटोमेट दैट थिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं करते, विच वी हैव टू डू, कि जो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, वी हैव टू ऑटोमेट, ताकि मेरा माइंड वहां हर महीने नहीं जाए। आपके ईएमआईज हैं, आपके बिल्स हैं जो हर महीने के हैं, यू शुड ऑटोमेट दैट। आज के समय पर बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे एप्स ये फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं कि वी शुड ऑटोमेट द थिंग्स, ताकि हमारा समय और एनर्जी बच सके, ताकि हम उस समय और एनर्जी को मनी मेकिंग एक्टिविटी में, जनरेटिंग मोर वेल्थ, वी विल बी एबल टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड एनर्जी। यस, तो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। दिस इज सब स्टेप 2। वी विल बी एबल टू
make future secure and bright by using फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये 2+2 4 नहीं है हर एक के लिए, इसलिए जनरलाइज वे में बात नहीं की जा सकती। हर एक के अकॉर्डिंग, हर एक के कारोबार के हिसाब से, हर एक के इनकम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वी क्रिएट अ फाइनेंशियल प्लान के इस प्रकार से होना चाहिए। यस, क्लियर विद दैट फाइनेंशियल प्लानिंग। और एक इसका मॉडल ये है जो वेरी वेरी नाइस काइंड ऑफ मॉडल विच आई थिंक इस प्रकार से होना चाहिए। दिस इज 6 jar मॉडल, टी हार्वेकर 6 jar मॉडल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेथड। सो दिस वे यू कैन डिवाइड योर इनकम इन 6 jar। यस, तो नेसेसिटी जार, दिस इज 50 to 55% जो आपकी इनकम है वो नेसेसिटी जार, जो रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं आपके हर महीने के, योर फाइनेंसेस गो देयर, यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और else you can find it on internet also, it is available. Then education jar, this is 10%, it's a very important thing कि आप अपनी, it's not a बच्चों की education, it's your education, you should invest on yourself, because the biggest profitable investment is investing in yourself. Education jar, 10% of your income should go there। 10% लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो रखा है इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, ये 10% शुड गो देयर। प्ले जार माना आपकी एक्टिविटी जिसमें आपके आपके छुट्टियां, आपका घूमना फिरना, 10% डिवाइड कर दीजिए। गिव जार 5% उन्होंने दिया, इट्स योर चॉइस। एटलीस्ट हर महीने यू शुड डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर इनकम। और हमारे हिसाब से तो हमें 10% का टारगेट दिया गया है कि हमें 10 निकालना है। 10% ऑफ अवर इनकम शुड गो, इनकम इज प्रॉफिट। यस, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जार, ये 10% क्या है? ये 10% वो है जो मुझे फाइनेंशियली फ्री करने वाला है। दिस इज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जार। ये 10% इसको इस प्रकार से इन्वेस्ट करना है कि ये मनी शुड जनरेट मोर मनी आउट ऑफ इट, so that I'll be able to create a financial freedom in future, near future. Clear with this 6 jar money management method? Yes, you can give me a thumbs up if you are clear with that. अभी अगर इसको हम, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि दे हैव अ 6 account डिफरेंट अकाउंट्स, तो जिस प्रकार से इनकम आ रही है तो आते से वो इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, गया इस प्रकार से इस इसमें गया। Okay, done with that. Now the sub step number 3. It is more important than the, thank you ji. It is more important than the previous step, that is execution of the plans. हम प्लान बहुत बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वहां कहीं ना कहीं ऊपर नीचे बात रह जाती है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। So this type of financial planning process can be considered as an action plan where you will pick ways to achieve your short term, immediate and long term goals। उसके लिए आपने प्लान बनाया और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल है यू पिक अप एंड स्टिक टू दैट प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने सोचा कि मुझे हर महीने आई हैव टू डोनेट, आई हैव टू invest 10% of my income in my upgradation, yeah, my learning, my education, and I tell you one thing, still I am learning so many things। Why I am on this mission, why I am working for this particular mission is because मुझे किसी ने नहीं बताया था। I am telling you the truth। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सारा एजुकेशन सिस्टम मेरे पास आज से 10 वर्ष पूर्व होता था, 10 years back, तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट आज के समय पर। आई शुड हैव डन सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। पता ही नहीं था ना, मालूम ही नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई कुछ की। और प्रॉब्लम क्या है, वी आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग the newer things because we are more comfortable in that comfortable zone जिसमें हम रह रहे हैं। एक जॉब सिक्योरिटी मेरे पास हो गई, we are comfortable with that। We don't have growth mindset, we don't have risk taking ability। डे बाय डे जब हम सिक्योरिटी जोन में रहते रहे, कंफर्ट जोन में, तो उससे बाहर हम सोचना नहीं चाहते, बंद कर देते। और मेरा ये मिशन है कि एटलीस्ट जो भी मेरे से बेनिफिट चाहता है, आई एम ऑन दैट मिशन के अपने उस पर्टिकुलर माइंडसेट से आई एम एबल टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल, जितने लोगों को मैं कर सकता हूँ। यस, तो विद दैट विजन आई एम वर्किंग। और कई बार क्या होता है, वी हैव टू टेक अ टफेस्ट स्टेप। और खासकर क्या होता है, कई लोगों के लिए टफ इसलिए होता है कि हम कंफर्ट जोन में जब रहे होते हैं तो कुछ भी अभी जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से, इफ आई टॉक अबाउट सम इन्वेस्टमेंट प्लान्स, मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सम एडवाइजर, बट यस आई कैन प्लान योर
प्लान योर फाइनेंसेस, दैट आई कैन डू, बट मेरे को कोई, मैं उससे कंपनी से एसोसिएटेड नहीं हूँ कि आई एम एडवाइजिंग यू द प्रोडक्ट्स। बट इफ आई से कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इफ यू हैव मनी विद यू, if even if you don't have money with you, if you start with 500 rupees per month, इतना मिनिमम भी मुझे किसी ने नहीं बताया था। वो बताया था तो एफडी में रखो या आरडी करो, पीपीएफ करो, ओके, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर ओके, बट वो वो आज के समय पर उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन को, महंगाई ज्यादा बढ़ रही, तो आपका मनी बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो रहा है उस उन इंस्ट्रूमेंट्स में। तो वी हैव टू टेक सम रिस्क एंड वी शुड पुट आवर मनी इन इन सम इंस्ट्रूमेंट्स जो इन्फ्लेशन को बीट करें, जो आपकी मनी को बढ़ाएं। सो बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, जस्ट दे डोंट वांट, नहीं मुझे तो ठीक है, मैं एफडी में ही ठीक हूँ। ओके ठीक है, तो बहुत सारा पैसा कईयों ने एफडीज में रखा है, दैट इज ओके, बट वी शुड इन्वेस्ट इन सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसमें रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, बट इफ यू वांट टू टेक मोर रिस्क, देन benefit may be more, benefit you can generate out of those instruments. So the key thing to consider here is to carry it out as early as you can। एक तो जो प्लान आपने बनाया वो करना है, और सोचना नहीं, या तो करना नहीं है, करना नहीं है तो उसको साइड में रखो। और अगर आप प्लान बना रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज अप्स एंड डाउन मार्केट्स से चलते रहते हैं। यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, you should start planning things early. The longer it's left unattended, the longer it will take you to grow your wealth. So ultimately, a great shortfall in your savings when you retire. Retire के समय पर क्या होगा? अगर आप लेट शुरू करेंगे, सपोज आज करो मैं 50 साल में शुरू कर रहा हूँ, भले ही पीपल गिव एग्जांपल ऑफ वॉरेन बफे एंड सो कि उन्होंने लेट शुरू किया था, बट स्टिल वी शुड स्टार्ट अर्ली, कम समय में। अब अगर हम इंश्योरेंस की भी बात करें, हाउ मेनी ऑफ वी कंसीडर इंश्योरेंस इन आवर लाइफ? बहुत कम लोग हैं जो इंश्योरेंस पर फोकस देते हैं। एल आई सी इज ओके, ठीक है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर एवरीवन। अभी 4 दिन पूर्व हमारे साथ का स्कूल का बंदा जो स्कूल में पढ़ा है, ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड ही लेफ्ट, वन स्मॉल किड, वाइफ, ही लेफ्ट। अभी क्या करेंगे? अगर उसके पास है इंश्योरेंस तो दैट इज ओके, बिकॉज हमें नहीं पता ना, इट्स नॉट अबाउट के टेरिफाइंग द थिंग्स, बट इट्स अबाउट प्लानिंग द थिंग्स इन एडवांस, सो दैट एटलीस्ट, अब वो पर्सन वापस नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी कुछ ना कुछ है उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए। ओके, सो दिस इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। तो अब इस पोजीशन पे आई वुड लाइक टू गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एज ओल्ड हैक। एक मैं आपको एक अच्छी युक्ति बताता हूँ ताकि हम चीजों को सेव कर सकें, जो हमें बचपन में सिखाई जाती थी, बट वी हैव forgotten that particular instrument is a very important thing. This is the important thing, piggy bank। यस, बच्चों के पास होती है आज के समय पर भी, पर आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस हो गए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज स्मॉल थिंग्स। अभी क्या कीजिए, कीप अ बॉक्स, whatever box as a piggy bank, and every day what you should do, put some currency in it, at least you have an habit of saving। हर एक को, पूरी फैमिली को आदत डालिए कि एवरी मेंबर शुड कीप अ पिगी बैंक विद देम, एंड एवरी डे दे पुट सम और द अदर करेंसी, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, वट एवर दे फील लाइक। इससे क्या होने वाला है? मल्टीफोल्ड बेनिफिट होने वाले। कीप अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। यस, तो जब आप ये रखने वाले हैं, तो एक तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आपको हर दिन सेविंग करनी है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, कराया इसलिए जाता था बच्चों को, बस आजकल नहीं कर रहे, करते हैं, बट few of them do। एक सेविंग की हैबिट। दूसरा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू विजुअलाइज दैट मनी, द करेंसी नोट्स, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर ऑफ मनी। यस, आपको लग रहा होगा क्या बता रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। द मोर यू सी मनी, अब आप कह रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बट इट्स अ फैक्ट। The more you see money, the more you feel note currency, the more you able to attract the money। समझ पा रहे हैं बात आप? Because feeling money, seeing money, touching money, smelling money, it will help you manifesting more money in your life। Number 2, number 3, जब आप सेव कर रहे हैं तो either you can invest that money after the month, 1 महीने बाद, हर महीने,
calculate that money. Either you invest, either you donate, whatever you feel like, or else you can use at a play jar also. Similar kind of situation can be done. आज से कौन करने वाले? मेरे पास रखा है, मैं सॉरी मैं लाना भूल गया ना, आई शुड हैव शोन इट टू यू। कोई भी प्लास्टिक बैग, कोई भी प्लास्टिक जार आप लीजिए, ढक्कन वाला, एंड कीप। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, आज के समय पर सब कुछ ऑनलाइन, सब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। वी हैव प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑल। वो नोट देखने को मिल नहीं रहे, और आगे आने वाले समय में बहुत हालत खराब होने वाली है। तो ये भी नहीं दिखेंगे जो आज दिख रहे हैं। 2000 तो बंद हो ही गए, वो तो दिखना, बड़ी करेंसी बंद हो ही रही। तो सिमिलर थिंग वी विल बी फेसिंग इन फ्यूचर। तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दैट मनी, हम उसके भी सेशंस आगे करेंगे कि कैसे हम चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज a basic thing which we can do to manifest more money। बहुत बेसिक चीज है, बट बहुत पावरफुल टूल है। आई कैन गारंटी यू, आपको लगेगा क्या छोटी सी बात बता रहा हूँ, बट आगे आने वाले समय में आप समझ सकेंगे इस बात को। करिए, मैं कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और कुछ नहीं जाता, क्या जाता है? कुछ जाता है अगर आप ये करने वाले हैं, कुछ नहीं जाएगा। ओके, डन विद दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर, माई पिगी बैंक इज माई पिगी बैंक। it will create more money out of it। So this is one important hack। तो final formula क्या है? Final formula to create wealth, it's earn, plan, save, invest plus donate and minus spend is equal to wealth। Means what? I have to earn by multiple sources of income, by increasing my skills। Suppose I am an anesthetist, if I upgrade myself, अगर मैं अपने आप में इन्वेस्ट करता हूँ, इफ आई लर्न न्यू स्किल, सपोज मैं कार्डियक एनेस्थेटिस्ट बन जाता हूँ, आई विल बी एबल टू जनरेट मोर मनी। यस, तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कोई भी नई स्किल सीखिए। जैसे अब मैं ये लाइव कोचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग। तो दिस इज अ न्यू स्किल फॉर मी, दिस इज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम विच आई एम जनरेटिंग। यस। Second one, plan the finances, plan it and save, invest also, donate also। ये चीजें मुझे इंक्रीज करनी है। अर्निंग इंक्रीज करनी है, प्लानिंग इंक्रीज करनी है, सेविंग इंक्रीज करनी है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने हैं, डोनेशन इंक्रीज करना है। ये हैबिट, ये मेरे उसमें आ जाए, करिकुलम में। आई हैव टू डोनेट एवरी मंथ। कुछ भी हो सकता है। यू कैन डोनेट स्किल सेट ऑल्सो। अगर पैसा नहीं है तो समय दीजिए, कोई बात नहीं, समय दे सकते हैं। अपनी स्किल सेट यूज कर सकते हैं, किसी को हेल्प कीजिए, किसी भी जो आपकी विशेषता है उसको। There's so many other things which we can do and spend as less as possible। अब इसको ऐसा नहीं लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ, spend as less as possible, it's not कि कंजूस बनना है मुझे। Wherever required you spend money, but I have to keep myself safe from emotional buying। आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनी हमारे इमोशंस के साथ खेलकर दे अर्न मनी बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। ठंडा माना कोका कोला, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इट्स बैड फॉर हेल्थ, बट दे आर प्लेइंग विद आवर इमोशंस। कि बड़ा करना है तो सॉफ्ट ड्रिंक पियो और छलांग लगा दो और पहुंच जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। होता ही नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक लाइक दैट कि लोग पियेंगे और छलांग लगा देंगे? नहीं होता। बट दे आर प्लेइंग विद द इमोशंस। इमोशनल बाइंग हमें नहीं करनी। देयर इज, अगर आपको करना है ना स्पेंडिंग के लिए, एक कॉलम बना लीजिए, दीज आर नीड्स, दीज आर वांट्स, दीज आर नीड्स, दीज आर वांट्स। यहाँ गड़बड़ी होती है। When your wants column become bigger, then you are in problem। ये मुझे यहाँ कैप्चर करना है अपने आप को। नीड्स तो अब आटा दाल चावल तो मुझे खाना ही है, उससे अपने आप को नहीं बचना है। जो मेरी जरूरतें हैं मुझे फुलफिल करनी है, बट आई डोंट हैव टू गेट इनटू इमोशनल बाइंग। अननेसेसरी ऑफर चल रहा था, मैं खरीद लाया, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम ले रहे, और उसकी वजह से मैं भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। यस, और आई टेल यू वन वन गोल्डन नगेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब से मैंने सुना है, मेरा माइंड ब्लोन हो गया। योर डिसीजंस विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर डायनेस्टी। गेटिंग माई पॉइंट? हमारी आगे वाली कई जनरेशन्स की डेस्टिनी बदल जाने वाली है मेरे डिसीजन से। समझ रहे ना बात को? और बहुत सारे इतिहास गवाह है, कहाँ कहाँ निर्णय, कहाँ कहाँ कैसे हुए, और उस वजह से पूरी डेस्टिनी की लाइफ बदल। वो ना महाभारत का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, रामायण में एग्जाम्पल है इतना बड़ा, कि जस्ट एक डिसीजन के नहीं, मैं इनको एक सुई की नोक के बरोबर मैं जगह नहीं दूंगा। 5 गांव दे देता था, बात खत्म होती थी। क्या फर्क पड़ता था? क्या फर्क पड़ता था? बट जस्ट डिसीजन, और पूरा पूरा होल खानदान। एक डिसीजन ही था ना रावण का, कि वो सीता को उठा लाए गुस्से में। जस्ट अ डिसीजन, एवरीथिंग चेंज्ड।
मुझे ऐसा नहीं करना। आई हैव टू हैव गुड डिसीजंस इन आवर लाइफ सो दैट मैं अच्छे से लाइफ प्रॉपरली लीड कर सकूं और अपने आप को फ्री कर सकूं स्कैरसिटी से, और अपने अपने ड्रीम्स को मैं अचीव कर सकूं। विद दैट माइंडसेट वी आर वर्किंग कि अपने अबंडेंस से हम भारतवर्ष के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। इट्स नॉट अबाउट सेविंग टैक्सेस, वी आर नॉट हियर, आई विल नॉट गाइड यू हाउ टू सेव टैक्सेस, आई विल बी गाइडिंग हाउ यू जनरेट मोर मनी एंड गिव मोर टैक्सेस। विद दैट विजन, विद दैट माइंडसेट कि मेरा भारत डेवलप हो रहा है, भारत भरपूर बनने वाला है, विद दैट माइंडसेट वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑन दैट मिशन के आसपास लोगों को हेल्प करने वाला। तो दिस इज द वेल्थ फॉर्मूला। मैंने पहले ही बताया, वी हैव टू इंक्रीज इनकम, रिड्यूस एक्सपेंसेस, इंक्रीज सेविंग, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज चैरिटी। इसके लिए मुझे माइनॉरिटी माइंडसेट बनाना पड़ेगा। माइनॉरिटी माइंडसेट समझते हैं, भारतवर्ष में भीड़ चाल है। भारतवर्ष के पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इट्स अ बैड लक ऑफ द वर्ल्ड कि भीड़ चाल है। जो सब लोग कर रहे हैं ना, वो हर एक कोई करना चाहता है, बट वी हैव टू क्रिएट अ माइनॉरिटी माइंडसेट कि जो जो मुझे लगता है कि ठीक है, भले ही थोड़े लोग कर रहे हैं, मुझे करना। दैट इज माइनॉरिटी माइंडसेट। मैं अपने जजमेंट से सोचूं, समझूं, एनालाइज करूं, वर्क फॉर इट। दिस इज माइनॉरिटी माइंडसेट। भीड़ चाल नहीं करना। सब लोग कर रहे हैं, क्यों खरीद लाए भाई? सब लोग खरीद रहे हैं, सब लोग आज के समय पर बुलेट खरीद रहे हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ इट? इफ इट इज रिक्वायर्ड देन इज नो प्रॉब्लम, बट फॉर अननेसेसरी शो ऑफ वी शुड नॉट गो फॉर इट। ओके, क्रिएट अ फाइनेंशियल बेस, strong financial base, saving, debt minimization, and lead your money. We should lead our money. हमें अपने मनी को लीड डायरेक्शन देने का पड़ेगा। इट्स बिकॉज इट इज एनर्जी ना, वी हैव टू गिव दैट डायरेक्शन और फोकस ऑन इंटरेस्ट फ्री लिविंग। मुझे कर्जा ना देना पड़े, इंटरेस्ट ना देना पड़े। वाई शुड मैं हार्ड अर्न मनी को क्यों मैं इंटरेस्ट में दूं? हाँ ओके, चलो आप कहीं ले रहे हो, हाउसिंग लोन है, रिक्वायरमेंट है, दैट्स ओके। अननेसेसरी कोई टीवी ले आया, वो बड़ा टीवी चाहिए हमारे को, होम थिएटर, जस्ट फॉर नो रीजन, वो कई बार यूज भी नहीं होता, लगा पड़ा रहता है, बट ईएमआई, इंटरेस्ट, अननेसेसरी। वी शुड फोकस ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आगे आने वाले समय में विल डिस्कस दैट आल्सो। दिस इज द बिगेस्ट थिंग टू इंक्रीज इनकम एंड सेव योरसेल्फ एंड योर इनकम टू बिकम ग्रेट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेव योरसेल्फ and your income also. So understand this thing. Whatever you focus on, it grows. Focus on wealth, your wealth will grow. Agar we will focus on debt, we will focus on problems, we will focus on scarcity. नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऊपर से आशीर्वाद मिलने वाला तथास्तु, नहीं होगा हमारे लाइफ में। अगर मैं कहूंगा थैंक यू गॉड, यू हैव गिवन सो मच ऑफ resources to me, we will be blessed with so many other resources also. Thank you. Good night. All the best.